दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रूस की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसका रहस्य आज तक दुनिया नहीं सुलझा पाई, जहां 9 अनुभवी हाइकर्स अचानक मौत के घाट उतर गए और उनके शरीर की हालत देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। कुछ के कपड़े गायब थे, कुछ के शरीर पर रेडिएशन के निशान थे और एक की तो जीभ तक काट दी गई थी। यह कहानी है ड्यातलॉव पास इंसिडेंट की, जो अब तक दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिनी जाती है। 1959, सोवियत यूनियन, आज का रूस। इगोर डायटलोव नाम का एक 23 साल का स्टूडेंट था यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का। वह अपने 9 दोस्तों के साथ एक एडवेंचरस ट्रैक पर निकला। इन सबको हाइकिंग और स्कीइंग का अच्छा अनुभव था। उनका लक्ष्य था ओटोर्तेन माउंटेन को फतह करना, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हुआ। 25 जनवरी 1959 को उन्होंने ट्रेन पकड़ी और फिर पैदल बर्फीले इलाकों की ओर निकल पड़े। लेकिन वेदर बहुत खराब हो गया। ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान और -30 डिग्री तापमान। 1 फरवरी 1959 को उन्होंने अपनी टेंट एक पहाड़ी ढलान पर लगाई। यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। जब ये लोग वापस नहीं लौटे तो रेस्क्यू टीम भेजी गई। लगभग 3 हफ्ते बाद रेस्क्यू टीम को उनका टेंट मिला, लेकिन टेंट अंदर से फटा हुआ था। मतलब जैसे अंदर से किसी ने घबराकर भागने की कोशिश की हो। जांच करने पर जो बॉडीज मिलीं, उन्होंने सबको चौंका दिया। कुछ बॉडीज बिना कपड़ों के बर्फ में पड़ी थीं, कुछ के पैर नंगे थे, जबकि बाहर तापमान -30 डिग्री था। एक महिला की जीभ और आंखें तक गायब थीं। कुछ बॉडीज पर रेडिएशन के हाई लेवल्स पाए गए। सोवियत सरकार ने इस मामले की जांच की, लेकिन जो रिपोर्ट आई वह और भी अजीब थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह एवलांच, बर्फीला तूफान था, लेकिन बॉडीज जिस तरह बिखरी हुई थीं और इंजरीज जैसी थीं, उससे एवलांच थ्योरी कमजोर पड़ती है। कहा जाता है कि उस समय यूएसएसआर सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। शायद हाइकर्स किसी एक्सपेरिमेंट के बीच फंस गए हों। रेडिएशन ट्रेसेस इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि उस रात हाइकर्स ने आसमान में अजीब लाइट्स देखी थीं। कहते हैं कि शायद एलियन एनकाउंटर हुआ हो। यूएफओ एंथुजियास्ट्स कहते हैं कि इतना अजीब बिहेवियर नॉर्मल इंसानों का नहीं हो सकता। 2021 में एक नई साइंटिफिक रिसर्च आई। कहा गया कि कैटाबैटिक विंड्स, बहुत तेज नीचे गिरती हवाएं, ने टेंट को अनसेफ बना दिया और हाइकर्स को मजबूरी में बाहर भागना पड़ा। हाइपोथर्मिया की वजह से उन्होंने कपड़े उतार दिए। यह एक मेडिकल कंडीशन है, पैराडॉक्सल अंडरड्रेसिंग। लेकिन फिर भी रेडिएशन और जीभ गायब होने जैसी बातें आज भी अनआंसर्ड हैं। आज 65 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ड्यातलॉव पास इंसिडेंट का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझा। रूस सरकार ने कई बार केस को रीओपन किया, लेकिन हर बार इनकंक्लूसिव रिपोर्ट आई। आज भी यह जगह ड्यातलॉव पास के नाम से जानी जाती है और दुनिया भर के रिसर्चर्स, एडवेंचरर्स और पैरानॉर्मल इंथ्यूजियस्ट्स को आकर्षित करती है। सोचिए दोस्तों, वो 9 लोग जो एडवेंचर के लिए निकले थे, उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी कहानी आने वाले दशकों तक रहस्य बन जाएगी। क्या उनकी मौत का कारण वाकई नेचर था, या फिर यूएसएसआर के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, या फिर यह सच है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे हम समझ नहीं पाए? आपको क्या लगता है, ड्यातलॉव पास इंसिडेंट का असली सच क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए।